आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ रमज़ानुल मुबारक की 25वीं शब की फ़जीलत, यानी रमज़ानुल मुबारक की तीसरी शब ए कद्र की फ़जीलत, शब ए कद्र की रात में पढ़े जाने वाले नफिल नमाज, शब ए कद्र की रात की इबादत कुरान व हदीस की रोशनी में। तो आप लोग इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। इस वीडियो को देखने के बाद इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है आप लोगों को कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बुखारी व सही मुस्लिम की एक रिवायत है कि जिसने इस रात में ईमान और इखलास के साथ शब ए बेदारी करके इबादत की तो अल्लाह तबारक ताला उसके साल भर के गुनाह बख्श देगा। लिहाजा इस मुक़द्दस रात को हरगिज़ गफलत में नहीं गुजारना चाहिए। इस रात को इबादत करें, तौबा इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा करें। इस रात में इबादत करने वाले को 1000 महीने यानी 1000 माह, उसका मतलब ये हुआ कि 83 साल 4 माह से भी ज़्यादा इबादत का सवाब अल्लाह तबारक ताला उस शख्स को अता करेगा। अल्लाह तबारक ताला का ख़ासुल ख़ास करम है कि ये अजीम रात सिर्फ़ मदनी आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम लोगों को नसीब हुई। यहीं पर एक दूसरी रिवायत है, सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, एक बार जब रमज़ानुल मुबारक तशरीफ़ लाया तो मदनी आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुम्हारे पास एक महीना आया है जिसमें एक रात ऐसी भी है जो 1000 महीनों से अफजल है। जो शख्स इस रात से महरूम रह गया तो तमाम की तमाम भलाई से महरूम रह गया। तो तुमको महरूम नहीं रहना है, इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी है। रिवायत थी इब्ने माजा। अब आप लोग ध्यान से सुने, रमज़ानुल मुबारक की तीसरी शब ए कद्र यानी 25वीं रात को हम लोग नफिल नमाज किस तरह से पढ़ें, नफिल नमाज का पूरा तरीका हिंदी में तफसील से बताया जा रहा है। इस रात में जो कोई भी शख्स 20 रकत नफिल नमाज इस तरह से पढ़े, 20 रकत नफिल नमाज आप लोगों को 10 सलाम के साथ पढ़ने हैं, यानी कि 20 रकत नफिल नमाज आप लोगों को 2-2 रकत नफिल नमाज करके अदा करने हैं। सबसे पहले आप लोग 2 रकत नफिल नमाज की नियत करें। जिस तरह से हम लोग हर नफिल नमाज की नियत करते हैं ठीक इसी तरह से नियत करें। नियत करने के बाद आप लोग सबसे पहले सना यानी सुबहाना पढ़ें। सुबहाना पढ़ने के बाद आप लोग एक मरतबा सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ पढ़ें। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आप लोग 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने के बाद आप लोग रुकू सुजूद करें और दूसरी रकत नफिल नमाज के लिए खड़े हो जाएं। ठीक इसी तरह से दूसरी रकत नफिल नमाज में आप लोग 1 मरतबा सूरह फातिहा, उसके बाद 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें, रुकू सुजूद करें, मुकम्मल तरीके से नमाज अदा करें, सलाम फेरें। ठीक इसी तरह से आप लोगों को 20 रकत नफिल नमाज अदा करने हैं, यानी कि आप लोगों को 20 रकत नफिल नमाज इस तरह से पढ़ने हैं कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 21-21 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। जो शख्स 20 रकत नफिल नमाज इस तरह से पढ़ेगा वो अपने गुनाहों से इस तरह पाक हो जाएगा जैसे वो शख्स अभी पैदा हुआ हो। इसके साथ साथ हर हरुफ के एवज़ में जो उसने इस नमाज में पढ़ा है उसके लिए जन्नत में एक शहर बनाया जाएगा और इस शहर पर इस कद्र हूरें होंगी कि उनका शुमार सिर्फ़ अल्लाह तबारक ताला को ही मालूम होगा। रिवायत थी तज़किरातुल वाइज़ीन की। ये तो थे 20 रकत नफिल नमाज पढ़ने का पूरा तरीका। अब आप लोग ध्यान से सुने, जो कोई इस्लामी भाई या बहन लैलतुल कद्र में 4 रकत नफिल नमाज इस तरह से पढ़े कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह कद्र पढ़े, 3 मरतबा सूरह कद्र के बाद 50-50 मरतबा सूरह इखलास पढ़े। सूरह इखलास पढ़ने के बाद सलाम फेरे, सलाम फेर कर सजदे में जाए और सजदे की हालत में इस कलाम को पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इसको सजदे की हालत में पढ़े। पढ़ने के बाद अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में जो भी दुआ करेगा, जिस भी जायज़ मकसद के लिए दुआ करेगा तो अल्लाह तबारक ताला उस दुआ को कबूल फरमाएगा। इसके साथ साथ अल्लाह तबारक ताला उसे बेशुमार नेमतों से सरफराज फरमाएगा और उसके तमाम गुनाह मुआफ़ फरमाएगा। अब आप लोग ध्यान से सुने कि 4 रकत नफिल नमाज किस तरह से पढ़ने हैं, इसका पूरा तरीका क्या होगा।
आप लोग 4 रकत नफिल नमाज एक सलाम के साथ भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप लोग 2-2 रकत नफिल नमाज करके भी पढ़ सकते हैं। वो आपके ऊपर है किस तरह से आप लोगों को पढ़ना होगा। अगर आप लोग 2-2 रकत नफिल नमाज करके पढ़ें तो सबसे पहले आप लोग 2 रकत नफिल नमाज की नियत करें। नियत करने के बाद आप लोग सना पढ़ें यानी सुबहाना पढ़ें। उसके बाद आप लोग 1 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह कद्र और 50 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। रुकू सुजूद करें। रुकू सुजूद करने के बाद आप लोग दूसरी रकत नफिल नमाज के लिए खड़े हो जाएं। ठीक इसी तरह से आप लोग दूसरी रकत नफिल नमाज में 1 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह कद्र और 50 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। रुकू सुजूद करें, सलाम फेरें, 2 रकत नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करें। ठीक ऐसे ही आप लोग अगली 2 रकत नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करें, यानी कि आप लोगों को 4 रकत नफिल नमाज में हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह कद्र और 50 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी होगी। अब आप लोग ध्यान से सुने एक छोटा सा अमल। जो शख्स शब-ए कद्र की रात में यानी रमज़ानुल मुबारक की तीसरी शब-ए कद्र की रात में सूरह दुखान पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक इस सूरत के पढ़ने की वजह से कब्र के अजाब से उस शख्स को महफूज रखेगा। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग इस रात में सूरह दुखान ज़रूर पढ़ें। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों की हर एक जायज़ दुआ कबूल हो तो आप लोग इस रात में 7 मरतबा सूरह फतह पढ़ें और उसको पढ़ने के बाद अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ करें।